शिवम ITI यूट्यूब चैनल में आज आपको हम टॉपिक पढ़ाएंगे धातु के भौतिक एवं यांत्रिक गुण, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल क्या होता है? धातु एक खनिज पदार्थ है जो सब प्रकार के इंजीनियरिंग कार्य में प्रयुक्त होती है, जैसे कि मशीन, पुल, हवाई जहाज इत्यादि। हमें इस धातु की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। आजकल मशीनिस्ट या कोई भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए धातु की भौतिक और मैकेनिकल गुण जानना अत्यधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि उसे विभिन्न आइटम्स बनाने होते हैं और डिजाइनिंग सेवाओं में आवश्यक विभिन्न घटक जैसे कि तापमान को बढ़ाना, लचीला बनाना, संपीड़ित करना और बढ़ते प्रभाव को सूचित करना जैसी मांगों की आपूर्ति करनी होती है। तो धातुओं के विभिन्न गुणों की जानकारी उसे अपने कार्य को सफलतापूर्वक करने में मदद करती है। यदि उचित सामग्री धातु का प्रयोग न किया जाए तो कार्य टूट सकता है या उसमें अन्य त्रुटियां आ सकती हैं। हिस्सों में प्रयुक्त करते समय वे बेकार साबित हो सकते हैं। धातु के भौतिक गुण कौन से हैं? जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, जैसे कि रंग, कलर, वजन, वेट, संरचना, स्ट्रक्चर, चालकता, चुंबकीय गुण, गलनीयता। रंग, कलर। विभिन्न धातु के रंग भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए तांबे का रंग विशिष्ट लाल होता है, माइल्ड स्टील का रंग नीला, थोड़ा काला चमकीला होता है। तो आप समझते हैं कि हर मेटल का रंग थोड़ा सा अलग होता है। भार, वेट। दी गई मात्रा के आधार धातु के भार को पहचाना जाता है। जैसे कि एल्यूमिनियम बहुत कम वजन का होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 2.7 होती है, और लेड जैसी धातु बहुत भारी होती है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 11.34 होता है। यानी कि जिस भी आइटम की या जिस भी धातु की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी वो भारी होगा, जिसकी कम होगी वो हल्का होगा। चालकता, कंडक्टिविटी। थर्मल वाहकता और विद्युतीय चालकता सामग्री की गर्मी एवं विद्युत की चालन क्षमता के मानदंड हैं। धातुओं की चालकता में भिन्न भिन्न होती हैं, जैसे कि तांबा एवं एल्यूमिनियम जैसी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की अधिक अच्छी चालक हैं। आप कंडक्टिविटी को समझते हैं, जैसे कि करंट है या हीट है तो वो ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट करते हैं कुछ मेटल्स, जैसे कि तांबा हुआ, आपका एल्युमिनियम हो गया, तो ये गुड कंडक्टर्स में आते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या हीट को कम कंडक्ट करते हैं। संरचना, स्ट्रक्चर। अब आप जानेंगे कि देखिए हर मेटल अलग अलग संरचना से बनता है, उसी के प्रकार उसकी शक्तियाँ बनती हैं। वो टफ भी हो सकता है, मेलिएबल भी हो सकता है। तो उसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि वो जल्दी टूट जाएगा या भार ज़्यादा सह सकेगा, तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो उसकी संरचना पे डिपेंड करती हैं। संरचना सामान्यतः धातु को उसकी आंतरिक संरचना के आधार पर विभक्त किया जा सकता है। जब हम इसे माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसकी छड़ के अनुप्रस्थ काट कर देखते हैं, गढ़ा हुआ लोहा और एल्यूमिनियम की संरचना रेशेदार होती है और कच्चे लोहे एवं ब्रॉन्ज जैसी धातुओं की दानेदार संरचना होती है। ये हर मेटल के लिए अलग से संरचना होती है। दो एग्जाम्पल मैंने नीचे दिए हैं, जैसे कि माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ रॉट आयरन, आप देखिए उसका अलग है और स्टील का अलग है। चुंबकीय प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यदि कोई धातु चुंबक से आकर्षित होती है तो उसके अंदर तो उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय धातु कहते हैं। जंग रोधक स्टील धातु को छोड़कर अधिकतर सभी लोह धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं और सारी अलोह धातुएं और उनके मिश्रण चुंबक से आकर्षित नहीं होते। गलनीयता यानी कि फ्यूजिबिलिटी। धातु का यह वह गुण है जिसमें गर्मी के कारण वह पिघलती है। कई धातुएं आकारों में परिवर्तित होती हैं जिसमें भिन्न भिन्न तापमानों पर ठोस से द्रव्य में बदलती है। स्टील अधिक तापमान पर ठोस से द्रव्य में पिघलता है, लेड जल्दी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है, जैसे कि टिन 232 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, टंगस्टन 3370 डिग्री पर पिघलता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तन्यता जिसे डक्टिलिटी कहते हैं, वर्धनीयता जिसे मैलिएबिलिटी बोलते हैं, कठोरता जिसे हार्डनेस बोलते हैं, भंगुरता जिसे ब्रिटलनेस बोलते हैं, कड़ापन टफनेस,
शक्ति, टेनेसिटी, लचीला, इलास्टिसिटी। हार्डनेस, कठोरता। कठोरता धातु की क्षमता का वह माप है जिससे वह खरोंच, घिसाव तथा घर्षण शक्ति को रोकता है। धातु की कठोरता का परीक्षण फाइल आदि से अंकन किया जा सकता है, यानी चेक किया जा सकता है। वैसे तो डिजिटल या रॉकवेल टेस्टिंग मशीन से इसका किया जाता है, जिसमें कि बॉल को उसके अंदर या डायमंड को उसके अंदर पिन प्रेशर के द्वारा दबाया जाता है, पिन किया जाता है। तो उसमें कितना गड्ढा बनता है या कितना उसके अंदर वो पेनिट्रेट करता है, उसी के हिसाब से उसकी रॉकवेल या टेस्टिंग, हार्डनेस टेस्टिंग करके हम लोग बताते हैं। भंगुरता, ब्रिटलनेस। भंगुरता धातु का वह गुण है जो तोड़ने के पहले स्थायी विरूपण को स्थान नहीं देता। कच्चा लोहा इसका अच्छा उदाहरण है, जो प्रहार या झटके की स्थिति में मुड़ता नहीं पर टूट जाता है। तो नीचे हमने उदाहरण भी दिया है कि अगर हम किसी धातु पर अगर हथौड़ा मारते हैं या कुछ, तो वो अगर मुड़ता है तो इसका मतलब वो ब्रिटल नहीं है, और अगर वो टूट जाता है तो इसका मतलब वो ब्रिटल है या भंगुर है। कड़ापन, टफनेस। कड़ापन धातु का वह गुण है जिसके कारण वह प्रहार अथवा झटके का प्रभाव सह लेता है। कड़ापन भंगुरता का विपरीत गुण है। गढ़ा लोहा कड़ी धातु का अच्छा उदाहरण है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं एग्जाम्पल में भी, ये जो चीजल होती है वो एक टफ धातु की बनी होती है, तो आप उस पर हथौड़ी कितनी बार भी चलाते हैं तो वो कभी भी टूटती नहीं है या चटकती नहीं है। शक्ति, टेनेसिटी। धातु का बिना टूटे तन्य बलों के प्रभाव को सहने की क्षमता है शक्ति। हल्का स्टील, गाढ़ा लोहा और तांबा सख्त धातुओं के अच्छे उदाहरण हैं। लचीलापन, इलास्टिसिटी। लचीलापन धातु की वह शक्ति है जो लगाए गए बल समाप्त होने पर पुनः उसे मूल रूप में लाती है। अच्छी तरह ताप उपचारित स्प्रिंग लचीलेपन का अच्छा उदाहरण है। तो इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि जैसे वो आपने कुछ प्रेशर दिया या फोर्स लगाई तो वो पहले तो मुड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे वो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। स्प्रिंग जो है इसका एक अच्छा उदाहरण है। आइए अब जानते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी यांत्रिकी गुण। फर्स्ट है तन्यता, डक्टिलिटी जिसे कहते हैं। दूसरा वर्धनीयता, मेलिएबिलिटी। कठोरता, हार्डनेस। भंगुरता, ब्रिटलनेस। कड़ापन, टफनेस। शक्ति, टेनेसिटी। लचीला, इलास्टिसिटी। तन्यता यानी डक्टिलिटी किसी कहते हैं। एक धातु को तन्य तभी कहा जाता है या डक्टाइल जब कहा जाता है जब वह टूटे बिना तारों में परिवर्तित हो जाए। धातु का वायर में परिवर्तित होना तन्यता पर आधारित है। तन्य धातु सशक्त एवं लचीली होती है। तांबा और एल्यूमिनियम तन्य धातुओं के अच्छे उदाहरण हैं। नीचे ये देखिए हमने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है फोटोग्राफ में, आप देख सकते हैं कि किसी एक मेटल को हम वायर के अंदर ड्रा कर रहे हैं। आघात, वर्धनीयता, मेलिएबिलिटी। बढ़ने की योग्यता धातु का वह गुण जिससे उसे टंकन एवं रोलिंग द्वारा माध्यम से किसी भी दिशा में बिना टूटे विस्तारित किया जा सकता है। लेड वर्धनीय धातु का अच्छा उदाहरण है। मेलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब उसे हम पीट के या रोलिंग के द्वारा हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं तो उसे हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। उदाहरण में आप देख रहे हैं कि हमने एक नीचे रिविट हेड को हैमर करके उसका हेड बनाया जा रहा है रिविट का, तो अगर वो मेलिएबल नहीं होगा तो उस तरह से वो हेड नहीं बनेगा। नेक्स्ट आती है आपकी कठोरता। कठोरता धातु को की क्षमता का माप वह है जिससे वह खरोंच, घिसाव तथा घर्षण शक्ति जब उसमें दांतेदार बनाया जाता है। धातु की कठोरता का परीक्षण फाइल आदि से अंकन द्वारा होता है। कठोरता किसे कहते हैं? कठोरता वो होता है यानी रेजिस्टेंस टू पिंच, यानी वो कितना उस अगर जितना कठोर वो मटेरियल होगा